वेलकम टू सेरेनिटी। बदलाव, चेंज, ये बहुत ज़रूरी है। ये किस तरह से ज़रूरी है? अब ये हर जगह ज़रूरी है। हमारे थॉट्स में बदलाव, हमारी पर्सनालिटी में बदलाव, या हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ें हो रही हैं उसको देखते हुए वहाँ बदलाव। अब इसको हमें ये समझना पड़ेगा कि पर्सनालिटी में क्या बदलाव, या हमारी सोच में क्या बदलाव, या हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या बदलाव। बदलाव ऐसा नहीं कि हमें अपने आप को बदल के कुछ और बना लेना है, या किसी और को हमने देख लिया वो वैसा है तो उसके जैसा बनना है, नहीं। अब हमारी सोच, कई बार हम ऐसा देखते हैं कि हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर सोचते रहते हैं, परेशान होते हैं, या हम उन चीज़ों से फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। हम उन चीज़ों से कई बार बहुत टेंशन की वजह से एंजाइटी होता है, डिप्रेशन होता है। अब कहना तो आसान है कि ठीक है हैंडल कर लो, बट नहीं होता। जो जिस तरह की फेज़ में रह रहा है वही समझ सकता है कि उसको कैसे हैंडल करना है। और हैंडल करते करते कई बार हम बहुत परेशान हो जाते हैं। बट हम परेशान होके हम फिर क्या करते हैं? अपने आप को सबसे ज़्यादा दुख देते हैं। और जब हम अपने आप को दुख देते हैं तो हमारे जो सराउंडिंग्स में हैं जो भी, वो कहीं ना कहीं उनको भी हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली दुख देने लगते हैं। दुख देने का मतलब है कि हम उनको किसी तरह से कुछ भी जैसे बोल दिया, या हमारा कोई बिहेवियर उनको पसंद नहीं आ रहा, इस तरह की चीज़ें होने लगती है। तो हमें अपना जो थॉट है उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा ग्रेजुअली। लाइक किसी चीज़ से हमें प्रॉब्लम है, कोई भी एक चीज़ लाइफ में ऐसी जिससे हमें बहुत प्रॉब्लम है, और हमें पता है कि वो प्रॉब्लम हमेशा रहेगी, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तब हम हैंडल करना है, हैंडल करना है, उसको टैकल करना है। कैसे कैसे करें? उसी सिचुएशन में रहते हुए उसी चीज़ को कैसे हैंडल करें। और फिर हर इंसान का अपना अपना तरीका भी हैंडल करने का होता है। कई लोग गुस्से से करते हैं, कोई प्यार से करते हैं, कोई लड़के करता है, कोई रो के करता है। बट वो एक लिमिट होती है हर चीज़ की। एक लिमिट के बाद इंसान थक जाता है। तो हम ऐसा क्या करें? तो इसके लिए हमें अपने थॉट पे कंट्रोल, थॉट को देखना पड़ेगा कि ऐसे थॉट को डेवलप करें, ऐसे थॉट को डेवलप करें कि जो हमें एक पॉजिटिविटी दे कि ठीक है, ये परिस्थितियां हैं, ये चीज़ें हैं, और ये हमेशा ऐसे ही रहेंगी, लेकिन इसमें तुम्हें अपने आप को दुख नहीं देना है। तुम दुखी मत हो, तुम अपने आप को अंदर से स्ट्रांग करो। और अंदर से हम स्ट्रांग कब भी होंगे? जब हम ये सोच लेंगे कि ठीक है ये चीज़ ऐसी है तो ऐसी ही है। हम हमेशा क्या करते हैं, कोई चीज़ होती है तो हम ऐसा सोचते हैं ये चीज़ बदल जाए, यही चीज़ हमारी ज़िंदगी से चली जाए, पर होता तो नहीं है ना ऐसा। कैसे होगा? ऐसा नहीं हो सकता। कई चीज़ें ऐसी होती है कि नहीं जाती हैं, है तो है ही, हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है, ना हम जा सकते हैं ना वो परेशानी जा सकती है। तो हमें ये देखना है कि उस परेशानी में ही कैसे रहना है। तो हमारे थॉट से ही तो हम रह पाएंगे, हमारे थॉट को ही तो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इसके अलावा तो कुछ ऑप्शन है नहीं, कोई आएगा भी नहीं हमें बचाने। तो हमारी थॉट में हमें ये बात डाल लेनी है कि ये एज इट इज़ ही है चीज़। अब इसको मुझे किस तरह से अपने आप को, अपने माइंड को थोड़ा सा बैलेंस करके, थोड़ा सा अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग करके इस परिस्थिति से निकलना है। जब हम इस थॉट को डेवलप करने लगेंगे तो ऐसे इंसान को भी मैंने देखा है कि जो बहुत ही वीक होते हैं अंदर से, इमोशनली भी, नेचर वाइज भी, वो लोगों में भी बदलाव आया है। उन्होंने भी टफ से टफ सिचुएशन को हैंडल किया है। तो हमें अपने थॉट को पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग, बट बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है। हम सोचे कि एक दिन में हो जाए, 2 दिन में हो जाए, नहीं, टाइम लगेगा। बट हम कोशिश करेंगे, धीरे धीरे ये होने लगता है। जैसे बच्चा बोलना सीखता है तो पहले दिन वो एक शायद लेटर बोलता है, थोड़े दिन बाद कुछ और कुछ और कुछ और। वैसे ही हमारी कोशिश, हमारी उन चीज़ से लड़ने की जो चीज़ हमें पता है कि ये हमारे लिए अच्छी नहीं, फिर भी हमारी लाइफ में है और रहेगी, तो जब हम उससे लड़ने की कोशिश करेंगे और
अपने आप को ही मजबूत बना के करेंगे, हम जरूर उस परिस्थिति से निकल जाते हैं। अब पर्सनालिटी में बदलाव। पर्सनालिटी में क्या बदलाव? पर्सनालिटी में ये बदलाव कहने का मतलब ये कि जैसे हमारी पर्सनालिटी कई बार बहुत वीक होती है, हमें पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं। मेरे पास कई लोग ऐसे कंसल्ट करने आते हैं कि उन्हें खुद नहीं पता होता। मुझे उनके हॉरोस्कोप देख के मैं उनको बोलती हूँ, अच्छा आपको ये आता है क्या, ये आता है क्या? तब उन्हें ध्यान आता, हाँ हमें तो ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। तो अपने आप को ही नहीं पहचाना हमने। हम उलझे हुए हैं चीज़ों में, उसी चीज़ में उलझते जा रहे हैं और अपने आप को ख़त्म करते जा रहे हैं। हमारी एक्जिस्टेंस ही नहीं है। तो पर्सनालिटी में बदलाव का मतलब कि आपके अंदर जो एबिलिटी छुपी है उसको निकालो, तभी तब की पर्सनालिटी में कुछ अलग आएगा, बदलाव आएगा जो दुनिया को पता ही नहीं है। आपको ही नहीं पता तो दुनिया को कैसे पता होगा? तो हमें अपने अंदर की एबिलिटी जिस भी तरह की है उसको निकाल के उसको तराशना है। तो ये हमारे बदलाव हैं, और इन बदलाव को जब हम अपने आप में हम खुद से लाएंगे, हम अपने आप को एक बहुत अच्छी जगह पे, एक मुकाम पे पाएंगे जहाँ हमें अच्छा फील होगा, जहाँ हमें फील होगा कि हम फ्री हैं, बर्डन नहीं है कुछ दिमाग में। कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी हम कर सकते हैं हैंडल, क्योंकि आप अंदर से मजबूत हो रहे हो। हमारे अंदर जो एबिलिटी है, जो जिस चीज़ को हम करने के कैपेबल हैं, उसको निकाल के हम लाए हैं बाहर। हमें पता चला है कि हम ये कर सकते हैं। तो जब हम ये बदलाव अपने आप में लाते हैं तो ये बदलाव हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल होता है। आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा।